गुरु शरणं गच्छामि। गुरु शरणं गच्छामि। प्रणाम। नारायण कृपा करें। आज आपके आशीर्वाद से मैं एक विशेष प्रायोजन जो गुरुजी ने यहाँ पे आश्रम में किया हुआ है, महारुद्रेष्टि हवन यज्ञ के उपलक्ष्य में हम आए हैं। जैसे आपके संज्ञान में आया कि रुद्रेष्टि महायज्ञ यहाँ होने वाला है। जी गुरुदेव। देखिए, इसकी हवनात्मक प्रक्रिया है। जी हम लोग जितना जप दैनिक करेंगे जी तो उसको ऐसे निराश्रित नहीं छोड़ेंगे, जी उतना ही उसके दशांश का यज्ञ दैनिक करेंगे। जी जितना जप करते जाएं उसका दशांश हम यज्ञ करते जाएं। जी। और जैसे मैंने पहले एक आपने बनाई थी यहाँ पर आश्रम पर एक वीडियो बनाई थी, ऑडियो बनाई थी, जी तो उसमें भी मैंने बताया था कि यदि हमने 1000 मंत्र का जप किया जी तो 100 मंत्रों का आहुति हुई। आहुति होगी। अब जब 100 मंत्रों का आहुत हो गया है, उसके बाद 10 मंत्रों की हम तर्पण करते हैं, और जब 10 मंत्रों का तर्पण होता है तो एक मार्जन आता है। तो इस प्रकार से यही पूरी प्रक्रिया सनातन प्रक्रिया में हमारे यहाँ है। लोग कहते हैं हमने जप मंत्र तो बहुत कराया भाई, ये फल नहीं मिला है। भाई तुमने कराया कितना? सबसे कम सीमा में 31,500 मंत्र हैं जी, और जिसके हमें 31 मंत्र प्राप्त होते हैं जी। खाली। तो इस प्रकार से मतलब फलादेश गुरुदेव 31 मंत्र का हाँ, होगा। वो हमारी इतना हमारी प्राप्ति है, उपलब्धि है। यानी मार्जन के पश्चात जो हमारे मार्जन तक जो हमारे पास बचता है, हमारे पास वो निधि है जी, वो उपलब्धि है जी। उसमें भी गुरुदेव ये कहते हैं कि इसका इतने प्रतिशत आपको लगेगा, बाकी सारा प्रकृति में चला जाएगा। प्रकृति देखिए अब यज्ञ हो रहा है जी हमारी भावना है, लोक कल्याण की भावना है। जी जितने यहाँ यजमान होंगे उनका बोला ये जाएगा, सभी के इष्ट संबंधी और मित्र गणादि को सहित ये लाभ पहुंचेगा। यानी व्यक्ति एक पहुंचा, अब ये बच्चा आया यज्ञ पे, लेकिन इसकी उपलब्धि कहां तक जाएगी? इसके जो रिश्तेदार हैं, जो मिलने वाले हैं जी, जो प्रेमी हैं, जो गुरुजन हैं, उन सबको। व्यक्ति तो एक आया, जी। यज्ञ में शामिल कौन हुआ? एक व्यक्ति। लेकिन जब उसकी लोक कल्याण की भावना हमारी होती है जी, तो लोक कल्याण की भाव, वो सार्वजनिक भाव हो गया। अब इसका जितना सर्कल है, अब जितने सारे लोग आएंगे तो सभी को उसका भाग पहुंचेगा। तो इसलिए हमारी चरु की संख्या भी इतनी विशाल होती है जी, कौंटलों सामग्री लगती है जी। और साहब घी भी है, 10-10 कनस्तर घी के लग जाते हैं। तो क्यों लगते हैं? इसीलिए लगते हैं। पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो पर्यावरण है जी, ये पर्यावरण भी हमारा शुद्ध हो जी, पर्यावरण कई प्रकार का पर्यावरण है जी, मैं वो भी भ्रांति दूर कर देता हूं। जी, प्रदूषण वायुमंडल का ही नहीं है श्रीमान जी, जी, प्रदूषण सोच का भी है, विचार का भी है, व्यवहार का भी है और वाणी का भी है। जी। प्रदूषण हमारी वाणी का भी है। अब हम सब लोग ने संत पहुंचे काशी से जी, हम स्वयं इनके सामने अपने आप को व्यवस्थित रखेंगे जी, नियंत्रित रखेंगे जी, ताकि इनको भी यही है कि जैसे 3 बजे प्रातः उठते हैं दैनिक, स्नान ध्यान कर, जब तक लोग उठते हैं जी, इन्होंने कल उत्तर दिया, जब तक जन सामान्य लोग उठता है जी, तब तक सन्यासी स्नान दान पूजा से निवृत्त हो जाता है। जी। फिर वो निकले, घूमे, जाए, नहाए धोए, करे, आश्रम में सब चलती है व्यवस्था। तो ये आचरण है। ऐसा जनरल में कथन भी आता है गुरुदेव, हाँ, कि जब योगी जागते हैं तो भोगी सोते हैं। सीधी भोगी बात। जागते हैं तो योगी सोते हैं। फिर अब ये देखिए, मुझे 2 रात्रि हो गया, अपने विषय में कहना तो नहीं चाहिए, 2 रात्रि हो गई मैं सोया नहीं हूं जी, बैठा हूं और सारा चिंतन कौन कौन आने वाला है। तो इस प्रकार से वो सारा चिंतन, कौन आ रहा है, कौन कितना समय दे रहा है। अभी आप मंडप में जाकर के देखेंगे यज्ञों की व्यवस्था क्या है, दिक्पालों की व्यवस्था क्या है। और देखिए हमारे यज्ञ में एक विशेषता ये होने वाली है, आप
1000 यज्ञ आप देखिएगा, लेकिन हम जहां से उसके बेसिक को लेकर के चले हैं, हमारे यज्ञ में ये विशेषता है नारायण हरि कि निसंदेह लोक कल्याण की भावना तो है ही, हमारी अपनी तो है ही नहीं। इसमें जितने सहयोगी हैं, जितने स्वयं इसको करने वाले हैं, सबको इसका लाभ पहुंचने वाला है। संस्कार रूप में, संस्कृति के रूप में, वाणी के रूप में, उसके आचरण व्यवहार के रूप में, उसकी नित्य क्रिया के रूप में, हमारी नित्य क्रिया भी संतुलित हो जाए, हमारा आहार भी संतुलित हो जाए, हमारी वाणी भी संतुलित हो जाए, हमारा सब कुछ एक दायरे में हो, निश्चित संतुलन की अवस्था गुरुदेव, साम्य सब अवस्था बोलते हैं। निश्चिंत हो और निश्चित हो जी। ऐसा नहीं, कोई निश्चितीकरण तो है ही नहीं। तो हम इस प्रकार से एक, जो मैंने बताया कि बेसिक को मैं लेकर के चला हूं, अभी आप यज्ञ पर जाकर के देखेंगे। इस पृथ्वी पर पहली भी वीडियो में बताया था, इस पृथ्वी पर सबसे पहला जो यज्ञ हुआ था जी जी, वो महाराज पृथु ने किया। पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को उपजाऊ बनाया, इसको समतलीकरण दिया, और किस माध्यम से दिया? मंत्रों के द्वारा। जी।